हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कबुक सोल्व कर रहे हैं। आज है वर्कशीट नंबर 35, प्रश्नावली 7, त्रिभुज। पहला सवाल है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। ए बी सी में कोण बी बिंदु पर कोण 45 डिग्री, सी पर 60 और बी सी भुजा 5 सेंटीमीटर है। और इस त्रिभुज में ई एफ 5 सेंटीमीटर है, ई बिंदु पर 45 डिग्री है, एफ पर भी 60 डिग्री है। कोण ए बी सी का संगत कोण बताना है। ए बी सी का संगत, बी बिंदु पर जो कोण बना हुआ है उसके संगत कोण इस त्रिभुज में कौन सा है। तो ये 45 डिग्री है, तो यहाँ भी जो 45 होगा वो इसके संगत है। 45 कोण है ये ई बिंदु पर और इसका नाम है डी ई एफ। तो कोण डी ई एफ जो है वो ए बी सी का संगत कोण है। दूसरा, भुजा बी सी बराबर बताने की कितनी है। ये बी सी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और ये जो है वो दूसरी भुजा बी सी के बराबर कौन सी है, तो बी सी के बराबर ई एफ है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ई एफ बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, दोनों भुजा बराबर है। ये बी सी 5 है, ई एफ भी 5 ही है। कोण ए सी बी का संगत कोण बताना है कौन सा है। ए सी बी, इस कोण के संगत कौन सा है, ये 60 डिग्री है और इसमें 60 डिग्री कौन सा है, एफ बिंदु पर, तो ये संगत हो जाएगा। और ये कोण है डी एफ ई, कोण डी एफ ई, ये ए सी बी का संगत कोण है। तो यहाँ हमने देखे हैं कि इस त्रिभुज के दो कोण 45 और 60 डिग्री और दूसरे त्रिभुज के दो कोण 45 और 60 डिग्री बराबर है। और दोनों कोणों की बीच की भुजा 5, यहाँ भी दोनों कोणों की भुजा बीच की 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों कोण दो कोण बराबर है, बीच की भुजा बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और ये सर्वांग सम का गुणधर्म है, एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी बीच की भुजा, दो कोण 45 और 60, बीच की भुजा 5 सेंटीमीटर, किसी दूसरे त्रिभुज की दो संगत कोण 45 और 60 के दो संगत कोण 45 और 60 इस दूसरे त्रिभुज में और बीच की भुजा यहाँ भी 5 सेंटीमीटर बराबर होती है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अगर एक त्रिभुज के दो कोण उस दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण बराबर हो और बीच की भुजा बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है। और ये प्रतिबंध या गुणधर्म क्या कहलाता है, दो कोण है तो पहले कोण और बाद में भुजा, कोण भुजा और फिर एक और कोण, तो कोण भुजा कोण गुणधर्म कहलाता है, नियम कहलाता है, प्रतिबंध कहलाता है। कोण को ए लिख सकते हैं, एंगल, भुजा साइड और फिर एंगल कोण, ए एस ए नियम भी कह सकते हैं। अगला सवाल, यहाँ एक आकृति दी हुई है, कोण ए सी ओ का संगत कोण बताना है। ए सी ओ, ये सी बिंदु पर 70 डिग्री का कोण है और इधर ये 70 ये बी बिंदु पर है, तो इसके संगत कोण हो जाएगा ओ बी डी। ए सी ओ का संगत कोण कौन सा हो जाएगा, ओ बी डी। ऐसे ही ए ओ सी का संगत कोण बताना है। ए ओ सी, ये 30 डिग्री है तो इधर ये भी 30 होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ए ओ सी के संगत हो जाएगा 30 वाला ये बी ओ डी या डी ओ बी, डी ओ बी ये संगत हो गया। ए सी के संगत भुजा कौन सी है, ये ए सी 3.5 है और इधर 3.5 कौन सी है, बी डी, तो ये ए सी के संगत भुजा हो जाएगी बी डी। क्या त्रिभुज ए ओ सी और डी ओ बी सर्वांग सम है, तो देखो दो कोण 70 और 30, यहाँ भी 70 और 30 दो कोण बराबर है और तीसरा कोण जो है ये 80 होगा, तो इसका भी ये तीसरा कोण 80 डिग्री होगा। अब देखो इधर 80 और 70 के बीच की भुजा 35 है, यहाँ भी 80 और 70 के बीच की भुजा 35 नहीं 3.5 है, तो दो कोण और बीच की भुजा बराबर आ रही है। तो हाँ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। त्रिभुज ए ओ सी और त्रिभुज डी ओ बी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है क्योंकि दो कोण और बीच की भुजा बराबर आ रही है।